हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। हम आज कर रहे हैं 10वां अध्याय भगवत गीता का, श्री भगवान का ऐश्वर्य, और इसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भयतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवगर्वाणि प्रचार्य विशेष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय का 8वें श्लोक से 42वें श्लोक तक करेंगे। आज हम पूरा ये 10वां चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। तो आइए आज 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक जो हैं उनको कहा गया है चतुर्श्लोकी। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा वो सुनते हैं। कि हमने पहले देखा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में कि जो भी गुण हैं, जैसे अज्ञानता है, अहिंसा है, ज्ञान है, सब कुछ है वो मुझसे आता है, सहिष्णुता है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि ऋषि मुनि देवी देवता ये सब कुछ मुझसे ही आते हैं। तो अभी भगवान आगे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में अभी भगवान कहेंगे कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, जिसमें भगवान हमें बताएंगे कि इसमें एक्चुअली 4 श्लोकों में भगवत गीता का पूरा सार आ जाता है। और वो कैसे आता है वो 8, 9, 10, 11 श्लोक में पता चल जाएगा। और 12वें श्लोक में अर्जुन खुद बताएगा कि ये जो है कि ये इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता क्यों बताया गया। और उसके परपट में भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता या इसको श्रीमद् भगवत गीता का सार क्यों बताया गया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, और जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। अगर हमने श्रीमद् भागवतम का ब्रह्म संहिता में देखें तो जो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनार्दिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभी यहाँ पे ब्रह्म संहिता में जो है 2 बार कारण क्यों बोला है ब्रह्मा जी ने, तो इसका एक्चुअली ये श्लोक भी हम कोट कर सकते हैं कि 2 बार कारण क्यों बोला है। सर्व कारण कारण यानी भगवान ने कहा है कि मैं मूल कारण भी मैं हूँ, और जो है और उपादान कारण भी मैं ही हूँ। यानी जो मूल कारण हूँ, है ना, कि उत्पत्ति का मूल कारण भी मैं हूँ, और जो उनको जो उपादान कारण है जिनको मैंने बनाया है उनकी रख रखाव भी मैं ही करता हूँ। यानी उनका भी कारण मैं ही हूँ। ये श्लोक का एक्चुअली कहने का मतलब ये है। और मूल कारण मतलब जैसे उपादान कारण और निमित्त कारण को है ना हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कुम्हार है, कुम्हार जो है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको शेप देता है, वो उसका निमित्त कारण है। परंतु मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी जो है भगवान श्री कृष्ण से आती है। ठीक है, उसका उत्पत्ति का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो भगवान श्री कृष्ण उसके उपादान कारण है। परंतु जो वो घड़ा बनाता है कुम्हार, वो उसका निमित्त कारण है। परंतु जो कुम्हार है उसका रख रखाव कौन कर रहा है, और उसको ये बुद्धि कौन दे रहा है कि आप इस मिट्टी को जो है शेप दें एज अ घड़े के रूप में। तो वो निमित्त कारण का भी रख रखाव जो कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को जो है ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम। इसीलिए यहाँ पे पता चलता है
हमने पिछले श्लोकों में ये भी देखा कि भगवान कहते हैं कि मैं अहिंसा, दान, समता, तुष्टि सब मुझसे आता है। और दूसरे उसके आगे वाले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि ये जो है जो ऋषि मुनि है, देवी देवता है, ये सब भी मुझसे आते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि भगवान जो है मूल कारण स्रोत भी है, और इसका परपट में श्रील प्रभुपाद भी बताएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसको श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इन सबको जो निमित्त कारण, इनको सबको चलाने वाला भी कारण मैं ही हूँ। इसलिए वो निमित्त कारण और उपादान कारण मोस्टली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ पे आता है इति मत्वा भजन्ते माम, यानी जो भक्त मेरे संग में रहता है, ठीक है, जो भगवान का भजन करता है और कृष्ण, वो ये जानता है कि कृष्ण ही भगवान है ना, उसके सारे संशय दूर हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति भजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम। दूसरा आता है बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता का मतलब ये है कि दृढ़ता पूर्वक, है ना, दृढ़ता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है। वो कोई भी स्थिति हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, शुभ हो, अशुभ हो, है ना, यश हो, अपयश हो, जन्म हो या चाहे मृत्यु होने के बाद शायद नरक में भी चला जाए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त नरक में नहीं जाता है, परंतु वो कहता है यथा तथा वा वेदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, यानी कहीं भी चला जाए वो भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं छोड़ता, दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करता है। तो आइए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण पहले मूल कारण और ये क्यों कहाँ कहते हैं। देखिए, नारायण भगवान है जिनमें ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, और भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई है तो मैं सबों का मूल कारण हूँ और सारी वस्तुएं मुझ पर अधीन है और मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। यहाँ पे पता चल गया ना कि मूल कारण और निमित्त कारण दोनों भगवान से ही आते हैं। मूल कारण यानी भगवान श्री कृष्ण खुद है, और निमित्त कारण का जो रख रखाव है वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ठीक है, अभी बुधा भाव समन्विता का मतलब क्या है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य में इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है और वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा देता है, वह सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। यानी बुधा भाव समन्विता, भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो और आगे बढ़ो, भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए। उसकी तुलना अन्य सारे लोग जो कृष्ण से ठीक नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। देखिए, हमने पिछले 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में देख लिया था कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरा उपहास करते हैं। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वो मूर्खों द्वारा मोहित न हो और श्रीमद् भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं को दूर करना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया ना शब्द दृढ़ता पूर्वक, ठीक है, और ऐसे टीकाकारों से दूर रहना चाहिए जो भक्त नहीं है और भगवद गीता के ऊपर टीका करते हैं। और फिर आता है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम। बुधा इति मत्वा भजन्ते माम का क्या है, जिस विद्वान ने वेदों में ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो और यह जानता है कि उनके उपदेशों का किसी प्रकार उपयोग करना चाहिए और यह समझ लेता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है और व्यर्थ टीकाओं से मूर्खों द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। यानी वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इति मत्वा भजन्ते माम, यानी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, वो और कहीं नहीं जानता, क्योंकि वो जान लिया है कि जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अभी अगला श्लोक है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी भगवान क्या कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे बारे में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यानी मुझ में मन लगने का मतलब क्या है, मुझ में मन लगने का मतलब भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति की प्रारंभिक जो अवस्था है उसमें सेवा में दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं क्या, परिपक्व अवस्था को ईश्वर में प्रेम है उसको बोलते हैं मन लगना। यानी भगवान में शुरू में मन कहाँ लगता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं शुरू में मन लगता है सेवा में लगता है, और सेवा करते करते भगवान के साथ संबंध बनाते बनाते क्या होता है, वो धीरे धीरे भगवान के साथ संबंध बनाता है और उसका मन बाद में भगवान में लगता है
हो सकता है कि सेवा करते समय भगवान में मन ना लग रहा हो, लेकिन वो फिर भी दृढ़तापूर्वक भगवान के लिए सेवा करता है। इसलिए वो धीरे धीरे उस स्टेज तक पहुंचता है जब तक वो भगवान की सेवा करते करते उसका मन भगवान में लगना शुरू हो जाता है। मच्चित्ता हो गया। दूसरा हो गया मदगत प्राणा। मदगत प्राणा यानी जो भगवान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दे, प्राण न्योछावर कर दे, उसको बोलते हैं मदगत प्राणा। जैसे गोपियां हैं, गोपियां जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो उन्होंने क्या है, वो घने जंगल में है ना बांसुरी बजा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी 10वें अध्याय 10वें स्कंद में कहते हैं कि सांप, वो अपने जो गोपियां थी अपने पतियों को छोड़कर, कुछ गोपियां तो श्रृंगार कर रही थी, वो छोड़कर आ गई, और कुछ गोपियां क्या कर रही थी, अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, वो भी छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास गई। और कैसे घने जंगल में गई जहां शेर थे, भालू थे, ठीक है, जहरीले सांप थे बड़े बड़े, तो वो सब उन्होंने नहीं देखा, और वो सिर्फ श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही थी, वहां चले गए और श्री कृष्ण से इस तरह से वो प्रेम कर रही थी। इसको बोलते हैं मदगत प्राणा। दूसरा एक उदाहरण आता है कि हमारा जब ये मोमेंट चालू हुआ तो श्रील प्रभुपाद एक बार जर्मनी से वापस आए थे। तो जर्मनी से वापस आने के टाइम पे श्रील प्रभुपाद ने वहां पे उनके डिसाइपल्स को बोला कि अभी आपको शायद गवर्नमेंट लेके जाएगी और बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, लेकिन आप सावधान रहना। तो वो सावधान नहीं रहे, लेकिन हमेशा वो क्या कृष्ण के बारे में प्रचार करते रहते हो। तो जर्मनी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको उठा के लेके गई और सबको शूट कर दिया। तो इसको बोलते हैं मदगत प्राणा, कृष्ण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना, ये है मदगत प्राणा। आजकल तो हमको श्रील प्रभुपाद और उनके भक्तों द्वारा पकी पकाई रसोई मिल गई है, हम कहीं पे भी एसी में बैठ के भी प्रचार ऑनलाइन कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। शुरू में तो ऐसा था ही नहीं जब ये मोमेंट चालू हुआ तो मदगत प्राणा इसको बोलते हैं। और दूसरा है कथयंतश्चम नित्यम च कथयंतश्चम न नित्यम तुष्यंती च रमंती च, यानी वो मेरे बारे में हमेशा क्या करते हैं, मेरे बारे में हमेशा कथयंत करते हैं, वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रजल्प नहीं करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा नित्यम, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर किया फिर नहीं किया, नहीं, नित्यम। कथयंतश्च माम नित्यम, फिर क्या होता है उनको तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती च रमंती च मतलब परम संतोष का आनंद मिलता है, परम संतोष होता है और आनंद मिलता है। तुष्यंती च रमंती च। तो ऐसा कब होगा, जब जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा बातें करते रहेगा और भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला आदि के बारे में और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, एक होता है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना और एक होता है प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना, और सुनने से ही रुचि आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, यानी स्मरणम, यानी क्या होता है, श्रवण सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप भौतिक जगत का कोई भी एक वस्तु या कोई भी जोक मारता है, हास्यास्पद बातें करता है, तो हमें भौतिक जगत की कोई भी हास्यास्पद वस्तु होती है उसमें हमने क्या है 10 बार, कोई किसी ने 4 बार 5 बार बोली तो हमारी हंसी धीरे धीरे कम होता है, उतना इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के वक्त हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमें और आनंद बढ़ता जाता है। और भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है कि आप भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के एक बार पढ़ते जाओ, हर बार पढ़ो, कुछ न कुछ आपको नया सामने आता जाता है। तो ये है भगवत गीता। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, हमें आनंद मिलता रहता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे 10वें श्लोक में अभी भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, यानी जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में निरंतर लगा रहता है ना, और उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ और उसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बुद्धि और बुद्धि योग में क्या है, भगवान ने बुद्धि क्यों नहीं कहा, भगवान ने बुद्धि योग क्यों कहा, तो पहले हम इसके बीच का डिफरेंस समझते हैं। बुद्धि तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बुद्धि जो है, जो खाना पीना है ना, 4 वस्तुएं जो है, खाना पीना, सोना, अपना रक्षा करना और मैथुन, ये 4 वस्तुएं हम में और एक पशु में समान है। परंतु बुद्धि योग, भगवान ने श्री कृष्ण ने हमें बुद्धि योग दिया है। बुद्धि योग ये दिया है कि हम भगवान श्री कृष्ण तक कैसे जाएं। परंतु आजकल देखें कि जो 2 पैर वाला पशु है, हम 2 पैर वाले पशु हैं, हमको ये बुद्धि है ही नहीं। क्यों, भगवान जब तक ये बुद्धि योग नहीं देते तब तक हम भगवान की सेवा में आगे तत्पर नहीं रहते। तो भगवान किसको ये बुद्धि योग देते हैं, है ना, भगवान बुद्धि योग उसको देते हैं जो भगवान की सेवा करना शुरू करता है, भगवान उसको ऐसी बुद्धि योग देता है। कैसे, क्या देते हैं बुद्धि योग में, बुद्धि योग में देते हैं कि और सेवा कैसे सिखाएं,
कैसे सेवा अपनी बेहतर बनाए, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग। सेवा को कैसे आगे लाएं, और बुद्धि योग से क्या होता है कि बुद्धि योग के बुद्धि से अनुभव देते हैं। हमें क्या अनुभव देते हैं कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकें। और जब भगवान की सेवा प्रेम भाव से करेंगे, ऐसे ही सेवा नहीं करनी है, प्रेम भाव से हम जब भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि सेवा करने के लिए कर ली, मन नहीं लगता लेकिन फिर भी कर ली। नहीं, सेवा हमें प्रेम भाव से करनी है, और उसे तभी भगवान उसके पास आके उसको बुद्धि योग देते हैं। और इसके लिए क्या है बुद्धि योग, जैसे बाहरी बुद्धि के लिए हमें क्या चाहिए, सेवा कैसे करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए कि गुरु और परंपरा, गुरु परंपरा चाहिए, भक्त का सहारा चाहिए। ठीक है, तो ये बाहर का रास्ता जो है गुरु और भक्त दिखाते हैं, और अंदर का रास्ता, जो अंदर का रास्ता क्या है, जो अनर्थों से हम कैसे दूर हो, ठीक है, हम प्रजल्पों से कैसे दूर रहें, ये सब अनर्थों का रास्ता दूर करने का रास्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। इसको कहते हैं अंदर का रास्ता, जो भगवान दिखाते हैं उसको कहते हैं बुद्धि योग। ठीक है, जैसे गुरु और भक्त हमें उत्साह देते हैं कि सेवा में कैसे आगे बढ़े और प्रेरणा देते हैं, लेकिन भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि अनर्थों से कैसे दूर रहें। और कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं, अंदर है ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं। लेकिन भगवान हमसे बात कभी करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके सामने आके हमेशा बात करेंगे, लेकिन भगवान हमसे कभी बात करेंगे जब हम उनकी प्रेमा भक्ति में लगेंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के जो भगवत गीता है उसके बारे में प्रचार करेंगे, और जो प्रीतिपूर्वक, यानी भगवान ने यह क्या कहा है, प्रीतिपूर्वकम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक यानी प्रेम से दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति करता है। इसलिए भगवान क्या, श्रील प्रभुपाद हमेशा डिवोशन नहीं कहा है, डिवोशनल सर्विस का है। और कहा तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने लविंग डिवोशनल सर्विस का है, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। प्रीतिपूर्वक मतलब बिना इच्छाओं के भगवान की सेवा करना, है ना। तो जैसे आप देखें, इसका एक एग्जाम्पल आता है, माँ जो अपने बच्चे की सेवा कैसे करती है, बिना इच्छाओं के करती है। ठीक है, कहीं भी हो अपने बच्चे के लिए दौड़ी आती है और उसकी सेवा करती है। वो उसका जो मल मूत्र साफ करती है तो वैसे नाक बंद नहीं करती है कि अरे मेरे बेटे ने मल मूत्र कर दिया, ठीक करना है, ऐसे नहीं। वो उसका मल मूत्र भी जो साफ करती है वो प्रेम पूर्वक करती है। तो हमें अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है तो प्रेम पूर्वक करनी है, प्रीतिपूर्वक, हम बिना किसी इच्छा के, तभी जाके हम भगवान श्री कृष्ण हमें बुद्धि योग देंगे। अभी आगे का श्लोक क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में एक्चुअली हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे, हालांकि मैंने सब समझा लिया इस श्लोक में आपको। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें जो स्मरण की द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि तुम उनके विषयों के बारे में बता चुका हूं, जो अब मैं तुम्हें हमें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उस बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है, जो बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही बुद्धि उत्तम बुद्धि है। देखिए, कृष्ण भावनामृत में रहकर जो कार्य किया जाए उसको उत्तम बुद्धि कहा जाता है, बाकी सब बुद्धि नहीं है। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है तो भगवान कृष्ण भावनामृत को होकर, भक्ति में कृष्ण भावनामृत को होकर ग्रहण कर लेता है, और यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे भगवान बताया। और जब मनुष्य लक्ष्य जानता है और किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है और वह कर्मयोगी होता है, और यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है और वो कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वो ज्ञान योग में लीन होता है। यानी बुद्धि योग सिर्फ जो भगवान ने कंपेयर किया, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के साथ कंपेयर किया है, ना कि ज्ञान योग और ध्यान योग। क्योंकि वो कर्म फल से तो लिप्त रहता है, लेकिन उसको पता है कि वो अपने मानसिक चिंतन द्वारा, ज्ञान योग से, वो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि वो भगवान को ज्ञान योग से समझने की कोशिश करेगा, तो एंड ऑफ द डे निराकार तक पहुंचेगा। परंतु जो व्यक्ति भक्ति योग में लगा रहेगा तो वो भगवान के साथ अपना संबंध बना रहेगा। यही कृष्ण भावनामृत जो है वो बुद्धि योग है। ठीक है, अभी हम भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जन तमः नाश्री आत्मन भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। यानी अभी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान विशेष कृपा करते हैं, किनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की जो सेवा करते हैं। और हमारा अज्ञान है कि हम भगवान की सेवा के बदले हम कुछ न कुछ मानते हैं, हमारी इच्छाएं। और जो जब इच्छाएं, जहां इच्छा होती है वहां क्या होता है, प्रेम नहीं होता। हमने पिछले श्लोक में देखा, प्रीतिपूर्वकम, है ना, प्रीतिपूर्वकम यानी जहां प्रेम है वहां इच्छा नहीं है, परंतु जहां इच्छा है वहां प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम नहीं है
वहां अंधकार है। तो भगवान कहते हैं अहम अज्ञान जनतमः। तो जब भगवान उसके ऐसे अंधकार को भगवान दूर करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसी इच्छाओं का भगवान जो है हनन करते हैं और अनर्थों का निवृत्ति करते हैं, और भगवान बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं। एक्चुअली हम भगवान की सेवा करेंगे ना तो बाकी सब कुछ भगवान संभाल लेंगे, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक भगवान यहाँ पे एक और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यथा माम प्रपदन्ते, अगर हम भगवान को धोखा देंगे तो भगवान हमें धोखा दे देंगे, है ना। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में देखा ना, ये यथा माम प्रपदन्ते, हम भगवान के पास जिस मूड से जाएंगे उस मनोदशा से भगवान हमारे पास आएंगे। तो ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान हमको कैसे अंधकार में रखते हैं, धोखा में कैसे रखते हैं, ये हमें समझना है। कि हमें लगेगा कि हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम वही मंगला आरती कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ठीक है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एडवांस नहीं कर रहे होते। हमें लग रहा होता है कि हम एडवांस कर रहे हैं। तो ऐसे तरीके से भगवान धोखा देते हैं। तो हमें भगवान को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ऐसा परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं और हमारे सब वस्तुओं के साक्षी हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम ये सब चीजें जानने चाहिए। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आधुनिक दार्शनिकों के विचार के बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो, वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि जैसा श्लोक में बताया गया है, भगवान ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, ठीक है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है और न ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हम अपने हम जो भगवत गीता का जो है अपने आप जो कॉन्कोर्ड चीजें करेंगे, है ना, और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे चीजों को, तो हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो हम भगवान को सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करके और भगवान की भक्ति करके भगवान को समझ सकते हैं। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु वह भक्ति नहीं करता तो वो परम सत्य का प्रेमी नहीं है, और उसके कभी भी कृष्ण या परम सत्य को नहीं समझ आएंगे। यानी भगवान श्री कृष्ण उसको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो कृष्ण का प्रेमी नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक चिंतन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन क्या कहता है, अभी ये अगले जो 3-4 श्लोक है अर्जुन के, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम समझ गए तो हम पिछले 4 श्लोक है उसको समझ सकेंगे। अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम एवं देवम अजमम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। स्वयं चैव ब्रवीषि में, इसमें ये शब्द जो है ये मुख्य है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्रम, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा जैसे व्यास ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे इसे प्रकट कर रहे हैं। स्वयं चैव ब्रवीषि में। अभी ये श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही, है ना, ऐसे लगेगा कि नॉर्मल अनुवाद है, कि सब लोग कह रहे हैं आप भी भगवान है, आप भी कह रहे हैं आप भी भगवान है, आप परम सत्य हैं और आप परम भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं। तो ये श्लोक पढ़ने से हमें, है ना, बहुत ही नॉर्मल लगेगा। लेकिन इस श्लोक में, है ना, पहले तो इस श्लोक 4 श्लोक जो पिछले सुने, तो ये 4 श्लोक सुनने से क्या हुआ कि अर्जुन की जो सब कुछ शंकाएं थी वो दूर हो गई। क्या शंकाएं थी अर्जुन की, कि अर्जुन को एक्चुअली पता था कि वो भगवान जो है, भगवान है, वो भगवान है, लेकिन वो हमारे लिए भगवान से प्रश्न पूछ रहा था। और भगवान ने पिछले 4 श्लोक में बताया कि मैं भगवान हूँ और कैसे मैं भगवान हूँ और मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, इस तरह से भगवान ने बताया, और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्जुन ने ये 4 श्लोक सुन के भगवान, जो भी भगवान के बारे में उसके संशय थे वो दूर हो गए। यानी अगर कोई व्यक्ति 700 श्लोक भगवत गीता के नहीं पढ़ सकता, और इन 4 श्लोकों के जो पिछले 8, 9, 10, 11 चतुर्श्लोकी भगवत गीता, इसलिए उनको कहते हैं कि इन 4 श्लोकों के सार को अगर समझ गया और उसको अपने जीवन में उतार दिया, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता, क्योंकि इसमें पूरा भगवत गीता का सार आ जाता है। दूसरा है, यहाँ पर भगवान
को समझने के 3 प्रमाण इसने यहाँ पे अर्जुन ने बताए। क्या बताए? एक तो शब्द प्रमाण है, भगवान के द्वारा स्वयं ब्रविशी में भगवान के द्वारा जो सुना जाए वो शब्द प्रमाण है। तो हम भगवान तो हमारे पास आएंगे नहीं, क्या भगवान हमें बताएंगे, लेकिन भगवत गीता के द्वारा भगवान ने हमें सब कुछ बता दिया। तो गीता पढ़ेंगे और भगवान का जो है कथा सुनेंगे तो वो शब्द प्रमाण है। दूसरा यहाँ पे नारद है ना, देवल है ना, असित, व्यास, ये ऋषि मुनि के बारे में बताया। वो ऋषि मुनि से हम क्या प्रत्यक्ष रूप से हम क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। और अर्जुन ने अपने अनुमान से भगवान को समझा, यानी पहले भगवान को भगवान मान लिया, ठीक है, उसके बाद भगवान के साथ क्वेश्चन एंड आंसर किए, है ना, डिस्कशन किया, तब वो समझ पाया कि हाँ श्री कृष्ण ही भगवान है। हालांकि वो भगवान कृष्ण का नित्य सखा है, लेकिन वो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण से क्या कर रहा था? डिस्कशन कर रहा था। तो इस अनुमान से वो भगवान श्री कृष्ण को समझ पाया। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। जैसे गुरु है जो है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। साधु जो है, गुरु साधु जो है वो है ऋषि मुनि वगैरह जो है। साधु यहाँ पे जो कहा गया, अर्जुन खुद साधु था, क्यों? अनुमान प्रमाण लगा रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और कोई क्वेश्चन पे हम बोलते हैं ना साधु साधु, तो साधु इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं अच्छी तरह से और उस अनुमान से हम भगवान को समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन अनुमान तभी लगाया जा सकता है जैसे हम भगवान को पहले भगवान मान ले, ठीक है। और दूसरा है, इसके ऊपर आएंगे भगवान को पहले क्यों भगवान मानना चाहिए। और तीसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है शास्त्र जो है वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। हालांकि भगवत गीता द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही शास्त्र है जिसमें भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद वाक्य बताए हैं, श्लोक बताए, इसलिए भगवत गीता कहा जाता है, भगवान के गीत। तो भगवत गीता द्वारा ये जो है शब्द प्रमाण द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। और इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या है? वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण यहाँ पे बताया ना, स्वयं च एव ब्रविशी में, यानी हे भगवान मैं आपके द्वारा सुना हूं, तो ये शब्द प्रमाण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आगे श्लोक में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन क्यों कह रहा है कि अर्जुन बताएगा, इसका प्रूफ देगा कि शब्द प्रमाण क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले हम इस श्लोक का थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि परमेश्वर परमात्मा जीवन से भिन्न है। इसी अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे यही लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान, ये 4 श्लोक सुन के उसने परम भगवान स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। उसने तुरंत ही यह उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी आदि उनके आदि कारण है। भगवान ने बताया ना कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते, ठीक है। तो अभी 10वें अध्याय का ये 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके इस स्वरूप को समझ सकते हैं। आ गया ना शब्द प्रमाण कि भगवान आपसे सुना है, जो मैंने सुना है, ये आपके जो शब्द है, मैंने जो सुना है, इसको मैं परम सत्य मानता हूँ। यानी आपने जो कुछ मुझसे कहा है, यानी मैंने आपके से जो कुछ सुना है उसको मैं परम सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न ही असुरगण आपको समझ पाते हैं। आ गया ना, शब्द प्रमाण को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि शब्द प्रमाण द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें भगवान को भगवान मान लेना है। अभी भगवान को भगवान क्यों मान ले? बहुत लोग है ना कहते हैं मैं भगवान को पहले जानूंगा फिर उसको भगवान मानूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे हम किसी को मित्र बनाते हैं, 2-4 मिनट उसके साथ बात करते हैं और कभी कभी हमारा मित्र बन जाता है, फिर उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, फिर उससे मिलते हैं, उसके साथ है ना कोई है मूवी जाता है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, अनुमान लगाता है ना वो व्यक्ति कैसा है, तभी उसके बारे में जान सकते हैं। हम अगर उससे मिले ना और उसको फ्रेंड नहीं बनाया हो हमने, तो अब क्या उसके बारे में जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो उसको पहले हमने फ्रेंड मान लिया, उसके बारे में हमने उसको बाद में जानने की कोशिश की कि ये फ्रेंड बनाने लायक है या नहीं। हाँ वो मेरा फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड के लायक है, वो फ्रेंड के जो कमिटमेंट है वो निभा सकता है एक दोस्त के। तो हमने जो जिसको दोस्त मान लिया पहले, उसके बारे में हम उसको बाद में जानते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को हमें है ना क्या करता है, पहले भगवान मानना है, उसके बाद शास्त्रों द्वारा, गुरु द्वारा, साधुओं द्वारा
है ना। उसके बाद हम भगवान खुद द्वारा, जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, उसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं कि भगवान जो है वो, है ना, परम भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण वो जो है शब्द प्रमाण के अधीन है, इसीलिए शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाविहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। अभी देवताओं का जब तक प्रश्न है, असुर लोग तो देखिए क्यों नहीं समझ सकते भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं, है ना, क्योंकि वो लोग गुरु परंपरा से सुनते नहीं है ना। इसीलिए वो इसीलिए उनको असुर माना जाए, और असुर वो जो है भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। उनके लिए असुर क्योंकि भगवान के बारे में सुनते ही नहीं है, इसीलिए वो भगवान के बारे में जानते नहीं है, इसीलिए वो असुर जो है वो भगवान को जानते नहीं, वो समझ सकते हैं। लेकिन देवतागण क्यों नहीं जान सकते? देवतागण तो जानते हैं भगवान को, लेकिन पूरी तरह नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि मुझे जानने की, भगवान कहते हैं कोशिश मत करो, मुझे मान लो कि मैं भगवान हूं, है ना, उसके बाद आप धीरे धीरे भगवान की सेवा करोगे तो हम भगवान को जान लेंगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम भगवान परम सत्य श्री कृष्ण है और वे संपूर्ण है, अतः अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। ये देखिए यहाँ पर भी शब्द प्रमाण का श्रील प्रभुपाद जो है क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं उसके ऊपर। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने उनकी पुनः स्थापना की, क्योंकि अर्जुन को अपना परम प्रिय तथा सखा तथा भक्त समझते थे। बोलता है ना कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम परम सखा और परम मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करता हूं। अभी 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अभी इसमें, है ना, भूतेषु क्या बता रहा है, जगत पते है संपूर्ण ब्रह्मांड के, है ना, स्वामी। अभी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक पढ़ने से भी, ये जो अनुवाद पढ़ने से हमको लगेगा हाँ हे परम पुरुष बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण को, सबके उद्गम है, हमें पता तो है। लेकिन लास्ट लाइन क्या बोला है कि आप अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। इसका क्या है, स्वयं एव आत्मना आत्मनम, या ना, इसका स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेतम त्वम पुरुषोत्तमम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो अपने को अपने आप से जानने का जरूर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्यों? इसका मतलब यह है कि भगवान जो है, भगवान को जानने के लिए, भगवान अब पूरी तरह, भगवान को कौन जान सकता है, भगवान खुद जान सकते हैं, और भगवान को पूरी तरह कोई और जान नहीं सकता। और भगवान को जानने के लिए हमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, और भगवान को हम जो है भगवान को अपने लॉजिक से जान भी नहीं पाते। तथाकथित मानसिक चिंतन द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, और भगवान को सिर्फ भगवत गीता पढ़ने के द्वारा ही जाना जा सकता है, और किसी द्वारा जाना नहीं जा सकता। क्योंकि जो भगवान की जो भगवत गीता है और उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। हमको कैसे पता चलेगा कि भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है? जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे, और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपेंगे तो हर बार हमें वो भगवान श्री कृष्ण का नाम नया लगेगा, तब हमें पता चलेगा कि यार भगवान को जो है भगवान के नाम द्वारा और भगवत गीता पढ़ के ही जाना जा सकता है। और जो भगवान का नाम है और भगवान अभिन्न है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप के ही हमें पता चल सकता है। क्योंकि हर बार हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जो जपेंगे तो हमें नया अनुभव होता रहता है। अगर आप नॉर्मल कोका कोला 100 बार कहेंगे, ये 101 बार आप थक जाएंगे और आप बोलेंगे कि मैं क्या रट रहा हूँ, फालतू बात रट रहा हूँ। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम जपते रहेंगे तो हमें क्या होगा कि हर बार अलग नया अनुभव होगा, और उतना हमें क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण को जान पाएंगे, और तब पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान में कोई, है ना, अंतर नहीं है। अभी बहुत सारे लोग, है ना, बोलते हैं कि भगवान हमें क्यों पढ़े भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? तो उनको ये श्लोक कोट कर सकते हो, भगवान को जानने के लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उनको ये श्लोक कोट कर सकते हैं हम। ठीक है, जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तब तक कृष्ण को जान नहीं पाएगा। अभी
परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना आपको, भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान ही पूर्णतः जान सकते हैं। जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने का माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। देखिए जो भगवान कृष्ण को अर्जुन के माध्यम से जो भक्ति करता है ना, जो परंपरा गुरु परंपरा के से आता है, वो ही भगवान को जान सकते हैं। आसुर या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है और भगवान कृष्ण को नहीं जानता, उसे भगवत गीता टीके करने की प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और भी एक तात्पर्य में लिखते हैं, पहले स्कंद का 2 अध्याय और 11वां श्लोक का कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से कि भगवान को जानने के लिए 3 प्रकार हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्दते। यानी ब्रह्म के रूप में भगवान को जानना, परमात्मा के रूप में भगवान को जानना और भगवान के रूप में भगवान खुद को जानना। ये सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से ही हम भगवान को जान सकते हैं। अभी 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तृत रूप से मुन ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा इन समस्त लोकों में व्याप्त हो। अभी अर्जुन ये कह रहा है कि कृपा करके मुझे बताएं कि आप कैसे इस पूरे जगत में व्याप्त हैं। ठीक है। भक्त को भगवान के बारे में क्या है, भगवान को क्या पता नहीं था क्या? भगवान ने ये क्यों पूछा श्री कृष्ण से अर्जुन ने कि कृपा करके मुझे बताएं कि आप कैसे व्याप्त? क्या अर्जुन नहीं जानता था क्या? अर्जुन जानता था, लेकिन उसके पूछने के 2 कारण हैं। एक तो वो हमारे लिए पूछ रहा है क्योंकि हम नहीं जानते कि भगवान कैसे व्याप्त हैं इस परम जगत में, पूरे जगत में। तो एक तो वो हमारे लिए पूछ रहा है, और दूसरा भक्त को भगवान के बारे में बार बार सुनने में आनंद आता है, इसीलिए वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या जानने की बार बार इच्छा जता रहा है। और यानी हम बहुत कुछ सेवा भी कर लें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें भगवत गीता पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। ठीक है। और अर्जुन को भगवान ने बुद्धि योग दिया, यानी उसको प्रेरणा दी कि वो और सुने, है ना। अर्जुन को भगवान ने रुचि दी। जैसे ही हमने देखा था 7वें अध्याय में कि रुचि के भाव तक अनर्थ निवृत्ति आती है, उसके बाद रुचि आती है। रुचि आती है तब हम क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और सुनने का हमें आनंद आता है। तो उसी तरह अगर अर्जुन को भी यहाँ पे रुचि आई तो वो भगवान के बारे में और सुनने की प्रयास कर रहा था और भगवान को बताया कि मुझे आपके ऐश्वर्यों के बारे में बताओ। हम इसका तात्पर्य में पढ़ेंगे क्या है। इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान को पहले से ही संतुष्ट है। देखिए यहाँ पे बताया ना, अर्जुन को तो पता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन्य तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापकता के विषय में अधिक से अधिक विचारशील रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भगवान की भक्ति करता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में और सुनना चाहता है, और रुचि बढ़ती है, और जानना चाहता है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वह अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा किसी प्रकार सर्वव्यापी विद्यमान रहते हैं। यह हमें जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया ना, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे यही बता रहे हैं क्या कि वो अपने लिए नहीं पूछ रहा, वो तो ऑलरेडी संतुष्ट है, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे जाना जाए। ठीक है। और भगवान कैसे व्याप्त है। ठीक है। अभी 18वां श्लोक पढ़ेंगे। 17वें श्लोक में क्या बता रहा है कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो भगवान क्या है, यहाँ पे एक्चुअली अर्जुन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें हमेशा समय निकालना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए समय निकालना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। हम अगर एक बार दृढ़ हो गए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तो भगवान ऑटोमेटिकली हमारे जो दिन के जो 24 घंटे हैं उसको 28 घंटे में या 30 घंटे में भगवान बदल लेते हैं। वो कैसे? वो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की जब हम इच्छा रखेंगे तभी। अदरवाइज अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा नहीं रखेंगे तो हमें हमारे 24 घंटे भी कम लगेंगे क्या, और हम यहाँ वहाँ अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इसीलिए जो है, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा रखेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली समय निकालेंगे। अभी
18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहा है, सॉरी, कह रहा है कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जितना सुनेंगे उतना हमें आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, हमारे जैसे नहीं, लेकिन फिर भी जो भक्ति स्टार्ट करता है उसको भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है वो अमृत के समान है। गोपी गीत में आता है ना, तव कथा अमृतम, है ना। भगवान श्री कृष्ण की जो है वो कथा जो है अमृत के समान है ना। उसकी कंपैरिजन एक्चुअली अमृत के समान की गई है वो, लेकिन वो अमृत से भी ऊपर है, परंतु उसको कंपैरिजन अमृत के समान इसलिए की गई है क्योंकि भौतिक जो शब्दों में है अमृत से ऊपर हमें कुछ लगता नहीं है। तो आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है और आपके इन शब्दों को मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो ऐसी भगवान की कथाएं जो है वो बार बार सुनने में रुचि रखता है। अगर आप जैसे कोई एक कथा सुन ली पूतनावध की, तो आप वो पूतनावध की कथा 10 बार सुनेंगे और 10 बार आपको न्यू रियलाइजेशन होता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूतनावध ठीक है, हमें सब कुछ पता है, हमने ये पूतना का वध किया, प्राण सक कर रही है, लेकिन उसके पीछे का जो है उसका पीछे का तथ्य हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम वो कथा को बार बार सुनने को क्या जो है हमें उसको जो है कि हमें आनंद नहीं आएगा। तो उसके पीछे के जो तथ्य हैं, उसके पीछे का जो मेन पूतनावध जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसके पीछे का मेन जो उद्देश्य क्या है भगवान श्री कृष्ण का, तो उनकी लीलाओं का जो क्या वध है, जो है उद्देश्य है, वो हम जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हमको भगवान की कथाओं में आनंद नहीं आएगा। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, परंपरा से आने वाले गुरु के पास जाके हमें इन कथाओं को सुनना चाहिए, साधु वैष्णवों का संग करना चाहिए ताकि हम इन कथाओं को सुने और बार बार हम इन सब कथाओं का आनंद ले सकें। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इस कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि वो सांसारिक कहानियों में सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इवन हम भगवान श्री कृष्ण का जो कथा सुनते हैं या भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, तो हमें बार बार कथा का सुनते और भगवान श्री कृष्ण का बार बार नाम जपते हैं तो आनंद आता रहता है। जैसे मैंने कोका कोला का उदाहरण दिया, हम कोका कोला 100 बार कहेंगे, 101वीं बार थक जाएंगे और हमारी रुचि कम हो जाएगी। परंतु जब हम भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमारी रुचि और बढ़ती जाती है। बहुत सारे लोग, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने में रुचि नहीं आती, तो उनसे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने में रुचि नहीं आती ऐसा बोला। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने, कि आप जो है कितने साल से भगवान का नाम जप कर रहे हैं? बोले मैं कुछ 8-9 साल से भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। बोले अगर आपको भगवान के नाम जप करने में रुचि नहीं होती तो आपने कभी है ना ऑलरेडी जो है भगवान का नाम जप करने का है ना क्विट कर दिया होता, छोड़ दिया होता। अगर आप में रुचि है इसीलिए अभी तक आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करूं तो मैं भगवान का ध्यान करूं, नहीं, मैं मन को लगाऊं, नहीं। हम एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनेंगे, वो ऑटोमेटिकली हृदय में जितने कलमश होंगे वो दूर होते जाएंगे। उसके बाद हमें भगवान के नाम में धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी। हमारे जो हृदय में बहुत सारे जन्मों के कलमश है, तो हम एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनने में हमें रुचि नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे सहेंगे। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहा गया है कि उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि एक घर बंद है और हम घर को साफ करने जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जितनी हमें मिट्टी दिखती थी उससे ज्यादा उड़ती है। तो हम क्या झाड़ू छोड़ के भाग नहीं जाते, हम उत्साह के साथ घर को साफ करते हैं। इसी तरह ये जो हमारे हृदय में जो कलमश है भरे पड़े हैं बहुत सारे जन्मों के, वो कैसे दूर होंगे? ये हरि नाम रूपी झाड़ू से दूर होंगे। तभी जाके हम आना धीरे धीरे कलमश दूर हो जाएंगे। जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तभी भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, वो हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। और जब एक बार बैठ गए तो उनको निकालना आसान नहीं है। ऐसे ही होता है, जैसे एक बोतल में कुछ टेढ़ी चीज डाल दो तो वो चली तो जाएगी लेकिन उसको निकाल नहीं पाएंगे आप। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण एक बार हमारे हृदय में बैठ गए तो उनको हम निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए हमें क्या शुद्ध जगह चाहिए। अभी तक हम बहुत सारे
करोड़ों जन्मों का पाप भरा पड़ा है, इसीलिए हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण नहीं बैठ रहे हैं। तो हाँ, ये कलमश को दूर करने के लिए भगवान से जो अभिन्न भगवान का नाम है वो हमें जपना चाहिए। ठीक है, तो हम जब भी जपेंगे और हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हमारे मन में और रुचि आएगी भगवान के बारे में जानने में। ठीक है, अभी 19वें श्लोक में क्या कहा है कि भगवान खुद कहते हैं, अभी भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, मैं सीधा अनुवाद पढ़ूंगा कि श्री भगवान ने कहा कि मैं तुमसे अब मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है ना। कृष्ण की मानता के ऐश्वर्य को समझ पाना असंभव है, लेकिन जो जीव की इंद्रिया, क्योंकि जीव की जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं और हमारी इंद्रिया जो इम्परफेक्ट है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की जो महानता को समझ नहीं पाते। लेकिन कब समझ पाएंगे? जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। एटलीस्ट 1% भी समझ गए तो हमारा जीवन धन्य है और हम भगवत धाम जा सकते हैं। अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों को समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है, तो भी भक्त भजन करके कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि यह विशेष समय या जीवन की अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। देखिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, हम पूरी तरह नहीं समझ सकते भगवान कृष्ण को, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत को इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों के अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार भक्त उनका आनंद उठाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आनंद उठाते हैं। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यवादियों को समझ पाता है, ना ही उनकी शक्तियों के स्वरूपों को। जैसे निर्विशेषवादी है वो तो क्या कहते हैं कि भगवान निराकार है, और सर्वईश्वरवादी वो भी भगवान के इस जो है ऐश्वर्य को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि वो ये सोचता है कि जो सब कोई ईश्वर है, सब कुछ भगवान है, इसलिए वो हर किसी को भगवान मानता है। लेकिन वो सिर्फ भगवान कृष्ण को भगवान मानेगा तो वो भगवान के ऐश्वर्यों को समझ पाएगा। अभी अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतात्मानाम एवं च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में है। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं ही सब आदि मध्य तथा अंत हूँ। अभी भगवान श्री कृष्ण अपने जो है ऐश्वर्यों के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा है। क्यों गुडाकेश कहा है? क्योंकि वो अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान जो है उनको निद्रा रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी जो निद्रा है उसके अंधकार को दूर करते हैं, इसीलिए उसको गुडाकेश कहा गया है। और 21वें श्लोक से लेके 41वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं कि कहते हैं कि मैं सामदेव के गीतों में बृहस्पति हूँ, छंदों में गायत्री हूँ। ये आप पढ़ लेना। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों को बता रहे हैं कि मैं देवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैं तुमके जो कुछ बता रहा हूँ वो सब एकांश मात्र ही है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण लास्ट में बोलते हैं अथा बृहत्वेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभिम अहम इदम कृत्स्मन् एकांशे स्थितो जगतः। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो तुम्हें अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मैं सिर्फ एक अंश मात्र से अपने पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, सब ब्रह्मांड को, अंश से भी कम एक्चुअली। तो अभी ये एक अंश में भगवान इस जगत को धारण करते हैं, परंतु भगवान ने यहाँ पे एक क्या शब्द कहा? किंतु ये अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? तो भगवान ने ये सब क्यों बताया कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं मंत्रों में गायत्री हूँ, ओमकार हूँ। ये सब भगवान को बताने की क्या जरूरत पड़ी? अभी एंड में भगवान ने ये बोल दिया आवश्यकता क्यों है, तो भगवान ने ये क्यों कहा? ये सब पिछले जो 20-22 श्लोक थे उसमें ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा कि मतलब भगवान ने विस्तार से बताया, पर क्यों? इसलिए क्यों कहा? क्योंकि तुमने ये सब जान लिया पर ये नहीं समझा कि ये सब मुझसे आता है तो ये सब वेस्ट है। अगर ये सब तुम सब जान लो कि ये सब कुछ मुझसे आता है, परंतु मेरी शरण नहीं आते हो, तो ये सब जानना भी तुम्हारे लिए वेस्ट है। इसीलिए भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जान लेना कि क्या जरूरत है और इसका मतलब है कि क्या आवश्यकता है, क्या कि क्योंकि मुझे जब तक भगवान कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं पाओगे, है ना, सिर्फ मुझसे प्रेम करो और मेरी सेवा करो तो तुम मुझे समझ पाओगे और ये समझ लोगे कि ये सब कुछ मुझसे आता
है ना। भगवान को प्रेम करोगे तो भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान ने कहा है ना कि अपने आप भगवान अपने आप को आपके सामने रिवील करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कृपया आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। तो मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।